हेलो, वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक 10 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के साइज को बताया गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से डिनोट करते हैं, या किसी किसी बुक में आपको H1 भी लिखा रहता होगा, H1। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 10 सेंटीमीटर बताया गया। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर लेंस की बात की गई है और वो भी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। थिन एट द एजेस, एज पर थिन है, और थिक एट द मिडिल, मिडिल में थिक है। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट ऊपर परपेंडिकुलरली ये 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पर खड़ा आपको दिख रहा है। ये 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। कन्वेक्स लेंस के परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। लेंस मिरर जो भी हो, उसका मेन प्रॉपर्टी उसके फोकल लेंथ पर डिसाइड होता है। तो फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस का 12 सेंटीमीटर है। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर मीन्स ये C, मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस। फ्रॉम वर्टिकली भी मिडिल है और ये हॉरिजॉन्टली भी इस लेंस का मिडिल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इस सेंटर से इस फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। इसमें दो फोकस होते हैं किसी भी लेंस में, तो इधर भी ये सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है, जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 12। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर है। ओके। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 18 सेंटीमीटर। मीन्स इस ऑप्टिकल सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ये C से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर पर है, तो U इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अभी हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, साइन अभी मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद करूंगा। फाइंड द नेचर, नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। तो जो ये ऑब्जेक्ट लेंस के आगे रखा गया है, तो इसका इमेज भी कहीं ना कहीं बनेगा। इधर भी बन सकता है और उसके अपोजिट साइड में भी बन सकता है, किधर भी बन सकता है। इस केस में कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है। ये सभी डाटा गिवन है हमारे पास। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर पर इमेज बना है, इस साइड या इस साइड किधर भी, तो वो इमेज का डिस्टेंस होता है, जिसको V से डिनोट करते हैं। V इक्वल्स टू व्हाट, ये फाइंड करना है पहले। तो फिर पोजीशन तो यही हो गया, इमेज का डिस्टेंस कितने दूर है। नेचर, नेचर का मतलब उल्टा बना है, सीधा बना है, रियल बना है, वर्चुअल बना है, ठीक है, तो वो फाइंड करना है नेचर। और तीसरा साइज ऑफ इमेज, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर था, मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर था, तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है हमको, HI, जिसे किसी भी बुक में H2 से भी डिनोट किया जाता है। तो HI या H2 कितने का होगा ये फाइंड करना है आपको। ये तीन चीज फाइंड करके आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया हो और ऊपर की तरफ रखा गया हो, तो उसका जो साइन होता है वो हमेशा प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ रख रहे हैं, तो ये साइन हमेशा इसका जो भी लेंथ होगा वो प्लस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मैंने लिखा है, तो ये प्लस में ही 10 है। यहाँ पर प्लस आप लिख भी सकते हो, +10। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर के ऑब्जेक्ट से यहाँ पर इस सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, तो लाइट रे इंसिडेंट इधर कर रहा है और मेन प्रिंसिपल फोकस इसका ये होगा, क्योंकि इंसिडेंट ये कर रहा है तो रिफ्रैक्शन यहाँ से होना स्टार्ट होगा। तो रिफ्रैक्शन इस सरफेस के कारण हो रहा है स्टार्टिंग में, तो इस सरफेस का जो भी फोकस होगा, इस तरीके से देखो ये बनता है, ये जो भी फोकस होगा इस सरफेस का वही प्रिंसिपल फोकस होगा। तो फोकल लेंथ हमेशा सेंटर से इस फोकस का जो होगा वो देखेंगे। तो सेंटर से इस फोकस का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये 12 सेंटीमीटर प्लस में लें कि माइनस में, ये पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा अगर तो
तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और उसके अपोजिट के डायरेक्शन में निगेटिव। ठीक है, अपोजिट के डायरेक्शन में निगेटिव मीन्स इधर से इधर अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो निगेटिव, और इधर से इस साइड डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है या मिरर के केस में पोल से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर इस फोकस का डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करेंगे तो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, मीन्स इंसिडेंट लाइट का भी डायरेक्शन तो यही है और वही डायरेक्शन में हम मेजर भी कर रहे हैं फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो ये पॉजिटिव में ही होगा। तो फोकल लेंथ प्लस 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए हमको इस साइड में आना पड़ रहा है। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इस साइड में है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से हमको उसके अपोजिट में आना पड़ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर -18 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें F पता चल गया +12, U पता चल गया -18, HO या H1 पता चल गया +10 सेंटीमीटर। तो अब हम V फाइंड करेंगे सबसे पहला काम, क्योंकि हमारे पास लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला होता है। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/V - 1/U = 1/F। ये लेंस फॉर्मूला होता है, इसमें V, U और F इन तीनों के बीच रिलेशन है जिसमें हमें V फाइंड करना है। तो V की जगह पर कुछ नहीं रखेंगे, इक्वल्स टू नहीं, -1/U, U की जगह पर -18 = 1/F, 1/+12। यहाँ पर देखो +12 भी है, तो 1/V माइनस माइनस हो गया प्लस 1/18 = 1/12। तो 1/V = 1/12। हमें V फाइंड करना है, इसलिए V को इसी साइड रहने दिए और प्लस 1/18 को उस साइड भेज देंगे तो -1/18 हो जाएगा। 12 और 18 इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। दोनों में पहला मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 36 हो गया। तो 12 3 जा 36, इसलिए 1 3 जा 3, -18 2 जा 36, इसलिए 1 2 जा 2। 1/V = 3 - 2/36। तो इसके बाद क्या मिलेगा हमें, 1/V = 1/36, 3 - 2 1/36। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V 1 से मल्टीप्लाई होगा V, 36 1 से मल्टीप्लाई होगा 36। तो V क्या आ गया 36, और ये सभी कुछ सेंटीमीटर में यूनिट है, तो V = 36 सेंटीमीटर। और ये देखिए आप यहाँ पर क्या आया, प्लस में आया है, मतलब इमेज हमारा किधर बनेगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में। ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में इमेज बनने वाला है, तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर, लाइट रे इंसिडेंट ऑब्जेक्ट से निकल करके इधर की तरफ जाएगा, तो ये प्लस में लेते हैं। और +36 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस आया है, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे, तो ये जाकर के आगे 36 सेंटीमीटर पर इमेज हमको देखने को मिलेगा। यही पता चला अभी तक, मीन्स ऑब्जेक्ट इधर था लेकिन इमेज इधर की साइड बनेगा, लेंस के दूसरी साइड। ये पता चल गया पोजीशन ऑफ इमेज। नाउ वी हैव टू फाइंड साइज ऑफ इमेज। साइज फाइंड करने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो उसके लिए एक लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये स्मॉल m = होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी रेशियो के इक्वल में V/U का भी रेशियो होता है। V और U, जो इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये है। V आपका जो 36 सेंटीमीटर आया है और U यहाँ पर -18 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा, जिसे मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर m फाइंड कर सकते हैं, m दोनों के लिए इक्वल होगा, तो HI/HO = V/U। इसमें पुट कर लेते हैं, HI/HO = V/U। इसमें देखिए V हमें पता है, U हमें पता है, HI हमें फाइंड करना है, HO भी पता है। तो इसमें चार चीज इन दोनों इक्वल्स के बीच आए हुए हैं। 4 में 3 हमें पता है, तो एक तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो चलिए आप इसमें पुट कर लेते हैं। HI ये तो हमें पता करना है, HO 10 सेंटीमीटर प्लस में है, = V/U। V 36 सेंटीमीटर आ चुका है प्लस में, अपॉन U इज -18 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 18 1 जा 18 2 जा 36, ठीक है। तो 2/-1, HI 1 के साथ मल्टीप्लाई हो करके HI हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -HI, -1 है यहाँ पर, माइनस बचा हुआ है, -HI
10 इंटू टू, 10 सेंटीमीटर इंटू टू मीन्स 20 सेंटीमीटर, माइनस एच आई इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो एच आई इक्वल्स टू, प्लस में एच आई इधर हो जाएगा और इधर माइनस 20 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था प्लस 10 था, मीन्स 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था जो कि ऊपर की तरफ खड़ा था, और इमेज का हाइट 20 सेंटीमीटर होगा जो कि नीचे की तरफ खड़ा होगा, मीन्स उसके जस्ट अपोजिट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा था ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इमेज बनेगा जो कि ये 10 सेंटीमीटर था, यहाँ पर जो हाइट होगा वो 20 सेंटीमीटर का उसका डबल होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को हाइट ऑफ इमेज भी पता चल चुका है, मीन्स साइज ऑफ इमेज ये हमें पता चल चुका है, पोजीशन ऑफ इमेज ये पता चल चुका है, नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है। नेचर ऑफ इमेज से यहाँ पर कैसे देखेंगे, नेचर ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर प्लस में यहाँ था और यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया माइनस 20 सेंटीमीटर, मीन्स इसका अपोजिट। इसका अपोजिट आने का क्या मतलब है, इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बना है ना, उल्टा इमेज बना है, नेचर इन्वर्टेड इमेज बना है, और इन्वर्टेड हम इमेज हमेशा रियल होता है, तो रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज हो गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और वर्चुअल कहने का क्या मतलब है ये भी मैं बताऊंगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, नेचर पहले बोलना था फिर पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ इमेज 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, v इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर आया हुआ था, तो 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। देन साइज ऑफ इमेज ये भी बताना है, साइज ऑफ इमेज 20 सेंटीमीटर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का ही बोला गया था लेकिन इमेज जो 20 सेंटीमीटर का बन के आया है तो इसका मतलब लार्जर इमेज फॉर्म हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो आप और भी क्वेश्चंस को इस चैनल पर देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट्स में जा करके। ओके, थैंक यू।